कारोबार के नाम पर बोकारो में एक बार फिर से अवैध लोहे के कारोबार जोरों पर शुरू हो चुका है। जी हाँ, ये बातें हम नहीं कह रहे हैं, ये बातें भारतीय जनता पार्टी के नेता मुफस्सिल मंडल के जो अध्यक्ष है वो कह रहे हैं। वो एसपी के पास पहुंचते हैं और बोकारो एसपी से कंप्लेन करते हैं कि हमारे ठीक बगल में स्क्रैप के नाम पर अवैध लोहे की कारोबार की जा रही है, जहां पर हर दिन लोहा लाया जाता है और गैस कटर से काटा जाता है। उसके बाद बोकारो के एसपी हरकत में आते हैं और मुफस्सिल थाना को आदेश देते हैं कि तुरंत इस लोहा गोदाम को बंद किया जाए। मुफस्सिल थाना की पुलिस उस जगह पे पहुंचती है और जब वहां पहुंचती है तो जो साजो सामान को देखती है उसके बाद भौचक्के में रह जाती है। इस छापेमारी के बाद एक बड़ा सवाल उठता है कि चास के मुफस्सिल थाना एरिया में 2 लोहा गोदाम चलते हैं, लेकिन एक ही गोदाम पे छापा पड़ता है। चास थाना एरिया में 2 लोहा गोदाम चलते हैं, लेकिन उन पे छापेमारी नहीं होती है। पिंडरा जोरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत 2 लोहा गोदाम चलते हैं, लेकिन उन पे छापेमारी नहीं होती है। लेकिन सूत्र बताते हैं कि हर दिन वहां पर लोहे का अवैध कारोबार किया जाता है। ये साजो सामान एक बार फिर बोकारो में लोहा चोरी की खबर पर मुहर लगाती है और एक बार फिर से उस युग की याद दिलाती है जिस अंधे युग के लिए बोकारो एक दशक में लोहा चोरी को लेकर जाना जाता था। चास ही नहीं, पूरे बोकारो में जोरों से लोहा चोरी का व्यापार फिर से शुरू हो गया है। हमारे साथ बात करने के लिए राम नारायण शर्मा हैं। शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता के आवेदन पर बोकारो के एसपी हरकत में जरूर आते हैं, लेकिन महज एक जो गोदाम है उस पर ही छापामारी की जाती है, लेकिन उसके बाद भी क्या होता है वो किसी को मालूम नहीं चल पाता है। ये किस ओर इशारा करता है कि चास में 5-5 और लोहा गोदाम चल रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती, महज एक पे कार्रवाई होती है। तो क्या आवेदन देने पे ही कार्रवाई होगी? हिमांशु जी, बिल्कुल इस पर प्रश्न तो उठेगा ही और उठ ही रहा है कि बोकारो में एक बार फिर जो छापा पड़ा, एक गोदाम पर छापा पड़ता है चास मुफस्सिल क्षेत्र में, और वह यह एक तरह से तथ्य प्रमाण के साथ देता है कि बोकारो जिले में एक बार फिर लोहे का अवैध कारोबार स्क्रैप बेचने और खरीदने के नाम पर जोर शोर से चल रहा है। लेकिन एसपी साहब को या बोकारो पुलिस को या जिला प्रशासन को एक आवेदन मिलती है और एक आवेदन पर एक ही कार्रवाई होती है, और उसके बाद हम इन तथ्यों को जुटाने का प्रयास करते हैं। तब पता चलता है कि बोकारो और चास ही नहीं, पूरे बोकारो जिले में इस तरह का जो अवैध कारोबार है लोहे का, ये जोर शोर से फल फूल रहा है और बेधड़क लाखों करोड़ों रुपए की प्रत्येक साल कमाई करते हैं ये जो सरगना है लोहा बेचने वाले। हिमांशु जी,
अच्छा, लोहा चोरी की जब चर्चाएं होती है तो जहन में एक ही नाम आता है। जब हम लोग पत्रकारिता शुरू कर रहे थे तो बड़े स्तर पर एक ही नाम आता था, और जब उस समय बोकारो के एसपी बन के कुलदीप द्विवेदी आए थे तो उन्होंने उस शख्स को बोकारो लाने का काम किया था जिसका नाम इलियास चौधरी था। और इलियास चौधरी जब पकड़ाकर जेल चले जाते हैं उसके बाद इस तरह की चर्चाएं नहीं होती कि शहर में कहीं लोहा चोरी भी हो रही है। तो क्या माना जाए, इलियास चौधरी चले गए, उनके लोग रह गए हैं? इलियास जी चले गए, ये सच है कि उस दौरान जो एसपी साहब आए थे, एसपी साहब, उसके बाद उन्होंने बड़ी चोट की थी लोहा चोरी पर, और बोकारो जिस चीज़ के लिए बदनाम था उसको एक तरह से समूल नष्ट किया। लेकिन उनके साथ रहने वाले जो लोग थे, इलियास के साथ इस अवैध पैसे का आनंद लेने वाले जो लोग थे, वे बोकारो में ही हैं। और उनके जाने के बाद लंबे समय बाद एक बार फिर इस कारोबार को वे अपने स्तर से बिना किसी डर के, खौफ के छापेमारी पड़ती है, लेकिन उन्हें डर नहीं लगता। हिमांशु जी, ये बेरमो हो या जो भी बालीडी क्षेत्र हो या टुपकाडी क्षेत्र हो या चास, आपने बड़ा सर्वे किया, लंबे दिनों के बाद इस खबर को लाया है, तो क्या पाया? सबसे प्रमुख केंद्र लोहा का जो चोरी हो रहा है वो प्रमुख केंद्र कौन सा है बोकारो शहर का? जी, प्रमुख केंद्र की जैसे हम बात करें तो सबसे पहले तो आप चले जाइए बेरमो क्षेत्र से शुरुआत होगी। बेरमो के बाद इस पूरे खेल को आगे आप गोमिया क्षेत्र में भी जाते हैं, और उसके बाद हमारा जो बालीडी औद्योगिक क्षेत्र है, जिसको हम लोग फैक्ट्रियों का क्षेत्र कहा जाता है, वहाँ स्क्रैप के नाम पर इन सारे माल को पूरे जिले से, छोटे छोटे स्तर से, चाहे टुपकाडी क्षेत्र की बात आप कर लें, यहाँ से भी छोटे छोटे स्तर से इन सारे चीज़ों को इकट्ठा किया जाता है। और उसके बाद सबसे प्रमुख केंद्रों में हमारा बालीडी औद्योगिक क्षेत्र, फैक्ट्रियों में ये माल सरगनाओं के बीच में आता है, जहाँ से कई तरह के कार्यों को बालीडी थाना क्षेत्र के एरिया में कराने के बाद इसको अलग अलग रास्ते से बंगाल और दूसरे क्षेत्रों में भेजने का काम हिमांशु जी सरगना करते हैं। और ऐसे कहेंगे तो चास के कई बड़े क्षेत्र हैं, लेकिन बालीडी को मेन पॉइंट कहा जा रहा है, यहीं से सारा खेल शुरू होता है। इसी के इशारे पर चास के जिन आप नाम लिए, जिन अलग अलग क्षेत्रों का जहां पर अभी आप कार्रवाई नहीं हुई है पुलिस की, एक जगह कार्रवाई हुई, तो इन सभी क्षेत्रों में भी इसी बालीडी क्षेत्र के इशारे पर और सह पर कहा जा रहा है कि ये जो अवैध लोहे का कारोबार है एक बार फिर पूरे जिले को शर्मसार कर रहा है। लेकिन एक बार फिर से बोकारो उसी रास्ते में आगे बढ़ रहा है जिसका आपने याद दिलाया कि इलियास का जमाना हुआ करता था, और लोहे की बात बोकारो से शुरू होती थी और पूरे देश में जाती थी। अच्छा, बेरमो से भी एक बड़ा नाम चल के आ रहा है, कहा जाता है सबसे बड़े खिलाड़ी हैं बेरमो के, और बेरमो से जो माल चलकर आता है वो बालीडी के गोदामों में जाके गलाया जाता है। जो कुछ माल बच जाता है उसे बंगाल भेज दिया जाता है। कहा जा रहा है कि बेरमो में चंद दिन पहले एक छापेमारी हुई थी। हाँ, बेरमो में हुई थी, और बेरमो की बात आप जैसे कह रहे हैं ये सच है, इसलिए मैंने सबसे पहले बेरमो का ही नाम लिया। और आने वाले समय में तथ्यों के साथ उन नामों का भी हम लोग खुलासा करेंगे कि बोकारो जिले में ये जो अवैध कारोबार लोहे का एक बार फिर शुरू हो चुका है, और लाखों करोड़ों का खेल सालाना हो रहा है, और लाखों रुपए की अवैध कमाई हो रही है। इनके पीछे कौन कौन से बड़े नाम हैं और कहां कहां से ये संचालित होते हैं, और किस तरह से ये जो अवैध को लोहा है इनको कैसे बाहर भेजा जाता है। हिमांशु जी, तो आपका जो सर्वे कहता है, जो आपने जांच किया, उसके अनुसार बेरमो सबसे बड़ा सरगना बेरमो में बैठा हुआ है, और बेरमो से आगे बढ़े तो तुपकाडी है, तुपकाडी से आगे बढ़े तो बालीडी, तो बालीडी केंद्र है। तो जब इन क्षेत्रों से लोहा रात में चलकर आता है तो हमारी जो सबसे मजबूत कहे जाने वाली बोकारो पुलिस है वो रात्रि में कहाँ रहती है? नहीं, पुलिस बिल्कुल आप जिस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं, मैं तो बार बार बता रहा हूं कि एक बार फिर ये लोग बेखौफ होकर काम करते हैं, और इन्हें डर भी नहीं रहता है रेड का, क्योंकि ये करोड़ों का खेल है, तो करोड़ों के खेल को इसी तरह हाथ से नहीं जाने देंगे। लेकिन आप समझ रहे हैं कि हमारे जो पुलिस प्रशासन है इशारों को समझते हैं, और आने वाले समय में आपको जरूर दिखेगा हिमांशु जी कि बोकारो के किसी भी क्षेत्र में अगर इस तरह की अवैध कारोबार लोहे का चल रहा है तो बोकारो पुलिस और बोकारो जिला प्रशासन एक्शन में जरूर नजर आएगी। अच्छा, जब बालीडी से हम आगे बढ़ते हैं तो चास की चर्चाएं होती है, और चास पे भी आता है क्योंकि कार्रवाई शुरू वहीं से हुई थी और कार्रवाई हुई। तो मेरा भी एक प्रश्न है कि शर्मा जी, मुफस्सिल थाना क्षेत्र में 2 बड़े गोदाम चलते हैं, एक ही पे छापा क्यों पड़ता है? एक व्यक्ति का आखिर किसका वर्चस्व है, किसकी शरण में है कि उनके गोदाम तक पुलिस नहीं पहुंच?
ये प्रश्न तो जरूर है कि आखिर जब पुलिस को पता चलता है, एक लेटर तक दिया जाता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि इस तरह के अवैध लोहे के कारोबार हमारे क्षेत्र में चल रहे हैं, तो पुलिस को तफ्तीश करनी चाहिए और सिर्फ जिस नाम का आवेदन दिया जाता है उसी पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। जांच के बाद वैसे सभी स्क्रैप कारोबार के जो गोदाम है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन पता नहीं पुलिस किस वजह से सिर्फ एक पर कार्रवाई करके खामोश हो गई। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि हिमांशु जी आने वाले समय में इसका नतीजा दिखेगा और लार्ज स्केल पर बोकारो पुलिस इस पर एक्शन लेगी। तो सुना ना आपने, बहुत जल्द बोकारो पुलिस इस पर एक्शन लेगी और हमें भी विश्वास है कि हमारे पुलिस कप्तान को जब इस बात की सूचना मिलेगी कि चास के ITI मोड़ जो पिंडरा जोरा थाना क्षेत्र एरिया में पड़ता है, वहां भी एक लोहे का बड़ा खेल चल रहा है, बालीडीह क्षेत्र में बड़ा खेल चल रहा है। आखिर इन खेलों का खिलाड़ी कौन है, ये आने वाले एपिसोड में हम आपको बताने जा रहे हैं। कैमरामैन भोला के साथ GP हिमांशु।